तो चलिए, कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो कल हम लोगों ने जो रियल नंबर का इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ था उसके बारे में अच्छा से नॉलेज प्राप्त किए थे। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जानने के बाद आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 1.1। ठीक, आज जो है प्रश्नावली 1.1 जो चलेगा, तो इससे इसमें जो है अनेक प्रकार के सवाल है, उसको हल करते जाएंगे। ठीक, देखिए पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक, तो पहला सवाल है ये, दूसरा है, तीसरा, और हम एक उदाहरण भी लेकर चले। ठीक ना, यूक्लिड विभाजन, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है, उस सूत्र को हम लोग जान लेते हैं। सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, ये फॉर्मूला हुआ। तो इसी के माध्यम से आज हम लोग तीनों प्रश्न का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है लेटिन नंबर 1 में 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन के माध्यम से एचसीएफ निकालिए। चलिए सबसे पहले हम नॉर्मल तरीका से इसका एचसीएफ को निकाल लेते हैं। ठीक है ना, 1 से लगेगा 135, यहाँ 200 कितना था, 25 था। ठीक, 1 से लगेगा 135, एक मर्तबा लगा 0 9 कट गया। ठीक, उसके बाद यहाँ 135, फिर 1 से लगेगा 90, एक से लगेगा 90, घटाइए 45। ठीक, फिर यहाँ लगेगा 90, 2 से लगाइए 45 दूना 90। तो हम नॉर्मल तरीका से इसका एचसीएफ निकाले हैं। अब यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक ना, इसका ये यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र है वह भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो इसमें सबसे पहली बात भाजक और भागफल तथा शेष को जानना जरूरी है। ठीक ना, तो पहले हम जो इनको बना देते हैं, उसके बाद भाजक भागफल ये सब के बारे में भी जानकारी देंगे। ठीक, तो इसमें भाज्य हो गया 225, भाग दिए हैं 135 से, भागफल निकला 1 और शेषफल 90। ठीक, दूसरा कंडीशन में आता है केस 1, केस 2 में आता है भाज्य हो गया 135। ठीक है ना, यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, इसको यहाँ लाते हैं, भाज्य हो गया 135, भाग दिए हैं इसका 90 से, भागफल 1 और शेषफल 45। फिर भाज्य हो गया इसका 90, भागफल भाग दिया है 45 से, और भागफल 2 और शेषफल 0। तो इसका जो एचसीएफ है नेक्स्ट में 45 आना चाहिए। एचसीएफ जो है इसका 45 है। ठीक, तो हम लोगों ने भी 1.1 का पहला सवाल बनाया है, देख लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से इसका एचसीएफ निकाले हैं, 45 निकला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 196 और 220। नेक्स्ट सवाल था 196 और 220। ठीक है, तो देखते हैं इसका एचसीएफ। तो सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालने के लिए 1 से लगाइए 196, 12 में से 2 गया 6, 17 में से 9 गया 8, इसमें बचा 1, 2 उतार दीजिए। अब इसको जो है 9 से लगाइए, 9 से 9 का 54,
नचा का 54 हासिल 5 19 नमा 81 अब 5 176 12 में से 4 गया 8 12 में से 4 गया 8 15 में से 6 गया 9 ये दोनों कट गया 0 फिर 5 से लगाइए 196 5 से लगाइए 0 1995 98 कट गया। तो फिर जो है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो इसमें जो है भाज्य हो गया आपको 38 220 अब भाजक हो गया 196 भागफल निकला 195 और शेष 0। तो नेक्स्ट में आता है 196 तो HCF इसका निकल गया, HCF जो निकल गया वह 196 निकल गया। ठीक आंसर, ठीक है। 867 और 255, चलिए इसका HCF निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहली बात हम 255 को इधर लिखेंगे, 867 को इधर लिखेंगे। तो लगाइए इसमें 3 से लगेगा शायद, 3 से 5 3 15 5 15 16 3 9 6 7 घटाइए 2 0 1 फिर इसको 255 को यहाँ लाइए 2 से लगाइए 204 हुआ, फिर घटाइए 1 अब 5 कट गया, फिर 102 को यहाँ लाइए तो 2 मर्त में कट गया। तो चलिए यूक्लिड विभाजन का फर्स्ट सूत्र लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या सूत्र होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक ना। तो इसमें जैसे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए हो गया आपको 867 और बी हो गया 255 और क्यू हो गया 3 और शेष 102। ठीक, उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इसमें नेक्स्ट स्टेप में है ए हो गया आपको 255 और इसका जो है बी हो गया आपको 102, क्यू हो गया 2 और शेषफल 51 यानी कि आर 51। ठीक, उसके बाद हम जो है 102 यानी कि 102 जो है उसमें 51 से लगाए हैं कई मर्त में 2 से शेष बचा कितना HCF। अब नेक्स्ट में आता है 51, इसका मतलब HCF जो आपको हो गया 51 हो गया। ठीक, तो चैप्टर 1 का पहला सवाल 3 सवाल था, तीनों सवाल को हम अभी बारी बारी से हल किए हैं। तो एक उदाहरण दिए थे उसको भी हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। तो उदाहरण में था 40 52 और 12 576। ठीक, चलिए इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें 3 से लगाइए, 6 5 तिया 15 1 4 तिया 12 0 2 4 कट गया 420, यहाँ 40 52 को लाइए, फिर अब 9 से डायरेक्ट लगाइए इसमें 0 9 2 18 9 चौक 36 8 37 घटाइए 2 15 से 8 गया 7 9 में से 7 गया 2 कट गया 420 को यहाँ लाइए, एक मर्त में लगाइए 272। ठीक, 272। ठीक, 12 में से 2 10 में से 2 गया 8, सॉरी 10 में से 2 गया 8। ठीक है, 11 में 7 गया 4, इसमें बच गया 3 में से 2 गया 1, फिर यहाँ पे जो है 272 को लाइए आप, एक मर्त में लगाइए 148 घटाइए 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4 गया 2 1। ठीक, यहाँ फिर लाइए 148 को एक मर्त में लगाइए 124 कट के आपको बचा 24, यहाँ जगह थोड़ा कम है तो इसको यहाँ लाते हैं। ठीक, 24 और यहाँ आ जाएगा 124। ठीक ना, 124 आ गया, 5 मर्त में लगाइए 24 पंचे 120 हो गया, कट गया शेष बचा 4, फिर इसको 24 को यहाँ लाइए, 6 से 6 चौका 24 कट गया। ठीक, अब इसका जो है यूक्लिड विभाजन का रूप लिख रहे हैं हम, ठीक ना। तो इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले बात इसको अलग कलर दे देते हैं,
इसको रहने दीजिए, चलिए। अब यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए, तो ए हो गया आपको 12,576। तो इसमें आप जो लगाए हैं 40/52 से कितना मर्त में, 9 मर्त में, आपको शेष कितना बचा है 420। नेक्स्ट स्टेप में आइए, ए हो गया 40/52, 40/52, 40/52 में आप लगाए हैं 420 से कई मर्त में, फिर 9 मर्त में, सॉरी यहाँ पर जो है 3 होगा, यहाँ पर 3 था, ठीक। 40/52 फिर आगे 40/52, इसको 420 यानी कि 9 से लगाए, शेष बचा आपको 272, ठीक ना। नेक्स्ट स्टेप आइए, आ जा रहा है आपको 420, 420 में जो है 272 से लगा, कई मर्त में लगा, 1 मर्त में, और शेष बचा 148। चलिए इसको यहाँ लेकर आते हैं, ठीक ना। अब बच गया यहाँ पर 272, 272 में भगा दिया आप 148 से, 1 मर्त में लगा और शेष बचा 124, 124। अब नेक्स्ट 148, इसमें लगा 124 से 1 मर्त में, शेष बचा 24, ठीक। अब 124 इधर आ जाएगा, 24 से लगा 5 मर्त में, शेष बचा 4, अब फिर 24 इधर आ जाएगा, 4 से लगा 6 मर्त में, शेष बचा 0। तो HCF आपका हो गया, HCF आपका हो गया 4, ठीक ना। इस तरह का सवाल बिहार बोर्ड में 2 अंक का प्रश्न में पूछा जाता है, ठीक ना। 40/52 और 12,576, सबसे पहले हमने इसको 3 से लगाया तो शेष बचा 420, फिर 40/52 को यहाँ लाए, 9 से लगाए, 9 से 272 शेष बचा, फिर 420 को यहाँ लाए, 1 मर्त में लगा, शेष बचा 148, फिर 272 को यहाँ लाए, 1 मर्त में लगा, 148 शेष बचा 124, फिर 148 को यहाँ लाए, 1 मर्त में शेष बचा 24, ठीक ना। यहाँ फिर 24 को शेष बचा, 24 को लाए 124 से, फिर 4 शेष बचा, ठीक ना, सही है। और उसके बाद जो है 24 को यहाँ लाए, 4 से लगाए, शेष 0। तो यहीं पर इसका यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र लिखकर इसको सबसे पहले देखिए, ए हो गया आपको 40/52 और बी हो गया आपको ये, और क्यू ये हो गया, और ये हो गया आपको आर, ठीक। तो इसको पूरा यूक्लिड विभाजन के सूत्र पर हम बैठा दिए। ये आपके बिहार बोर्ड का लगभग VVI और MMI सवाल है, इसको आप लोग रिविजन एक बार कर लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, तो दूसरा सवाल है कि पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक, ठीक। तो चलिए हम इन सवाल को हल करते हैं। पहले मान लेते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। हम सबसे पहले ए को मान लिए हैं विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक ना। तो हम चलते हैं सवाल पर। तो इसमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग होगा, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, ठीक ना। तो इसमें बी का मान हो जाएगा, बी का मान हो गया 6, ठीक है ना। और आर का जो मान है वह हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आर का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक रखेंगे, ठीक। तो पहले जो है आप यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र लिखिए, ठीक ना। तो ए बराबर BQ+R, ये सूत्र होता है। अब चलिए हम इसको ए बराबर BQ+R जो यूक्लिड विभाजन का परिमेयिका का फॉर्मूला है, इस पर हम इसको बारी बारी से बैठाते हैं। पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, फिर इसको हम कौन विषम है कौन सम है उसको अलग अलग करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले ए बराबर बी का मान आपको हो गया 6, क्यू का मान तो क्यू है, प्लस आर का मान पहले 0 है, तो 0 जोड़ने से कोई फायदा नहीं, मतलब 6q ही होगा। तो फिर चलिए A1 हो गया, चले ये दूसरा फॉर्मूला मतलब R2 R1 का प्रयोग करते हैं, 6q + R1 का मान 1, क्लियर। यहाँ पर हो गया A बराबर 6q, R का मान जो है नेक्स्ट में 2 हो गया। उसके बाद यहाँ चलिए आप
ए बराबर 6q r का मान 3 हो गया, ए बराबर 6q r का मान 4 हो गया, और ए बराबर 6q r का मान 5 हो गया। कोई दिक्कत? तो अब हम इसमें सबसे पहले कौन कौन जो है विषम पूर्णांक है और कौन कौन सम पूर्णांक है उसको अलग करते हैं। तो इसमें सम पूर्णांक जो है सम धनात्मक पूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक हो गया आपको 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4। ये जो है 2 से विभाज्य है, ठीक ना, 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। और विषम धनात्मक कौन होगा? तो इसमें विषम धनात्मक कौन सा हुआ? विषम धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक इसमें बचे हो गया 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। कोई दिक्कत? तो इन सवाल को, यह सवाल अक्सर आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 का रूप होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो हम लोगों ने हम पहले क्या किया है, आप लोग देखिए ध्यान से, a को जो हम मान लिए हैं विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। फिर b का मान इसमें 6 दिया गया है, ठीक। r का मान हम हम जो है इतना मान लिए 0 से 5 तक, क्योंकि अंतिम जो है अक्षर 6q प्लस 5 है, इसलिए हम r का मान जो है 6q प्लस 5 तक रख लिए, ठीक है ना। तो r का मान जो शेष जो है, शेष को हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक रखे। यदि प्रश्न में 6q प्लस 10 रहता तो 10 तक रखते, ठीक ना। तो समझिए, तो b का मान तो यहाँ दिया। तो हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र क्या होता है? a बराबर bq प्लस r। यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र क्या होता है? a बराबर bq प्लस r, ठीक ना। चलिए देखिए, तो हम पहले a बराबर bq प्लस r लिख दिया। तो a का मान, तो a बराबर जो है 6q, तो b का मान तो 6 है, तो 6q प्लस r का मान कितना है? 0। देखिए 6q में 0 जगह कोई परिवर्तन नहीं होगा, 6q में होगा। चलिए ठीक है, a बराबर, अब r का मान हम 1 लेते हैं, ठीक। r का मान 1 लेते हैं तो 6q प्लस 1 हो जाएगा। r का मान जब 2 लेते हैं 6q प्लस 2 हो जाएगा, ठीक। r का मान जब 3 लेंगे तो 6q प्लस 3 हो जाएगा, ठीक। r का मान जब 4 लेंगे तो 6q प्लस 4 हो जाएगा, ठीक। r का मान जब 5 लेंगे तो 6q 5। इस तरह जब सवाल में और ज्यादा रहेगा तो आप ज्यादा लीजिएगा, ठीक ना। तो इसमें हम आपको सम धनात्मक पूर्णांक को अलग करने के लिए बोल दिए। सम कौन सा हुआ? 6q प्लस 2, 6q प्लस, ये 2 से विभाज्य है, ठीक ना। 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, ये 2 से क्या है? विभाज्य है। और जो है विषम धनात्मक कौन सा होगा? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस, यह विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक ना। इसी को दर्शाना था, तो हम सम को अलग कर दीजिए और विषम को दिखा दीजिए। कोई दिक्कत?